अच्छा, भगवान ने भाव से अपनी भूख कहां मिटाई? तो दो अवतारों के क्रम विशेष हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। रामावतार में भगवान ने कहां भूख मिटाई? सबरी के बेर, जात की भीलनी सबरी। सबरी 11,000 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही सबरी, और नित्य अपने उस मार्ग को झाड़ती पोंछती और बढ़िया फूल सजाती मार्ग में। किस लिए? इसलिए कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे और भोग पाएंगे। उस 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा किस रूप में बदली? राम जी आए और सबरी ने भगवान को वो जूठे बेर पवाए और राम जी ने भाव से सबरी के जूठे बेर पाए। ये तो बात हुई रामावतार की। कृष्णावतार में थोड़ा सा महाभारत में प्रवेश करते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णत्र धर्मे न विनष्ट दृष्टि। पांडवों को कौरवों ने निकाल दिया था। पांडव वन वन भटक रहे थे, और कौरवों के मंत्री हैं विदुर जी। कौन है? विदुर जी। विदुर जी समय समय पर धृतराष्ट्र को समझाते, पर धृतराष्ट्र की समझ में कुछ नहीं आता। पट्टी बंधी थी आंखों पे, धृतराष्ट्र के अंधा ही तो था। भगवान गोविंद एक बार पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर के शांति प्रस्ताव लेकर के कौरवों के मध्य पहुंचे। कौरवों के मध्य भगवान पहुंचे। भगवान ने जाकर शांति दूत का कर्म जो है वह निभाया। भगवान ने कहा, देखो भाई, पांडव ज्यादा कुछ नहीं चाहते, केवल उन पांडवों को 5 गांव दान में दे दिए जाएं, उसमें ही पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। वे ज्यादा की अपेक्षा नहीं करेंगे, केवल 5 गांव उन्हें दे दिए जाएं। तो दुर्योधन ने उसी शांति सभा में उग्र होकर के वार्तालाप की। सूचग्रे नहीं वदास्यामी बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। गोविंद ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम युद्ध का परिणाम अभी जानते नहीं हो, युद्ध की परिणति अभी जानते नहीं हो। युद्ध में हजारों माताओं का सौभाग्य उजड़ जाता है, हजारों माताएं निपुती हो जाती हैं। ये युद्ध के परिणाम की स्थिति होती है। और ठीक है, तुम युद्ध चाहते हो तो चलो, अब तुम्हें युद्ध ही मिलेगा। दुर्योधन ने तुरंत अपनी बात पलटी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की उंगलियों को दबाया, हाथ की उंगलियों को। अरे मूर्ख, शांति दूत से ऐसी भाषा में वार्तालाप नहीं करते, शांति से ही वार्तालाप करते। तुरंत पलट करके दुर्योधन ने मधुर वाणी से कहा, अरे कन्हैया, कहां चक्कर में पड़े हो गांव पांडवों के लिए? चलो, मेरी मां गांधारी ने सुंदर 56 भोग बनाया है, चल करके वहां भोजन करना। तो ठाकुर जी ने कहा कि देख भैया दुर्योधन, भोजन तो 3 स्थितियों में किया जाता है। या तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, प्रेम हो, भाव हो, तो भोजन किया जाता। या तो खाने वाले के यहां कुछ अभाव हो, भाई अभाव है तो उस परिस्थिति में खा ले। और चलो, ना अभाव है ना भाव है, तो कम से कम खिलाने वाले व्यक्ति का ऐसा प्रभाव है कि ये प्रधानमंत्री है, तो इसके यहां भोजन कर लेंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां भी नहीं है। ना तो मेरे घर अभाव है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मेरे चरणों को दबाती है। और ना तेरे अंदर भाव है, क्योंकि भाव की भाषा ही अलग होती है। और ना ही तेरा कुछ प्रभाव है। आज तो हम भोजन कर नहीं सकते, अब तुम्हें क्या बताएं, हमारा पहले से भोजन फिक्स है, निमंत्रण पहले से तय है। तो दुर्योधन ने पूछा कि आपका निमंत्रण कहां तय है?
बोले विदुर काका के यहाँ, काकी के यहाँ निमंत्रण तय है। विदुर जी को प्रधानमंत्री पद से बहिष्कृत किया जा चुका था उस समय, सबसे पीछे खड़े थे विदुर। इस बात को जैसे ही सुना विदुर ने, तो झरझर विदुर के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। विदुर ने कहा, मुझ अभागे के यहाँ, मुझ दासी पुत्र के यहाँ कितनी दयालुता है भगवान की, भोग पाएंगे। दौड़ लगा दिए विदुर। अरे घर में कुछ है नहीं, कुछ लेके आऊं, सामग्री एकत्रित करूं, तब तो भोग पवाऊंगा। और यहां शांति सभा का विश्राम हुआ। विदुर काका बाजार में है और विदुर काका की कुटिया में खाली विदुरानी है। वह भी स्नान कर रही थी, वस्त्र गीले थे। ठाकुर जी ने पहुंचकर गोविंद ने साकर खटखटाई, काकी दरवाजा खोल। तो जैसे ही गोविंद की माधुर्यमयी वाणी को सुना तो विदुरानी से रहा नहीं गया, गीले वस्त्रों में ही आकर के दरवाजा खोल दिया। जैसे ही विदुरानी ने देखा सन्मुख गोविंद है, आंखों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। बार बार चरणों में प्रणाम करती आंगन में लेकर के आई, आओ कन्हैया, आओ आओ, अभिनंदन है, अभिनंदन है। एक चौकी उठाई, आंगन के मध्य में चौकी रखी, कन्हैया यहां बैठ जाओ। थोड़ी देर तक ठाकुर जी बैठे, थोड़ी देर बाद फिर चौकी उठाई, दूसरे कोने में रखी, नाना ये जगह ठीक नहीं, यहां बैठो। उस जगह भी थोड़ी देर बाद फिर चौकी उठाई, अरे उठो उठो, ये भी जगह ठीक नहीं, यहां बैठो। भाव में इतनी विह्वल हो गई विदुरानी कि पूरे आंगन में नाच नचा दिया ठाकुर जी को। और धन्य है मेरे भगवान जो भक्त के भाव में नाच रहे, पूरे आंगन में नचा दिया विदुरानी ने। ठाकुर जी ने कहा, काकी अब तो हम बैठे हैं स्थायी रूप से, एक काम कर, बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाएवे की ताई हो तो लाके दे दे। काकी ने कहा, कन्हैया भूख लगी है लाला को, अभी लाती हूं। जाकर के रसोई कक्ष में देखा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जो पवा सके तत्क्षण। तो तुरंत महाराज बगीचे में गई और केले लगे थे केले के वृक्ष में, पके हुए केले को उतारा और उतार करके थाली में सजा कर लेकर के आई, धुल करके, कन्हैया केले लेके आई हूं, पाओ। अब भाव की स्थिति देखिएगा, विदुरानी के प्रेम की स्थिति। केला छीलती तो गूदा गूदा गिराती जाती, छिलका छिलका मारे वात्सल्य के भाव में देती जाती। और बाहर भक्त वत्सल भगवान भाव में छिलकों को भी पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीब 40 छिलके पा गए भगवान। पालक लगी थी, पालक को ही छौंक मार करके रख दिया, साग बना दी पालक की, ठाकुर जी साग पाने लगे। और तो कुछ था ही नहीं कि दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। क्यों? अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पूरा नहीं गाएंगे क्योंकि समय का अभाव है, आज भजन ज्यादा हो गए और कल से तो और ज्यादा चलेंगे क्योंकि कथा भी बहुत है। तो भगवान ने विदुर घर साग और केले के छिलके पाए। कृष्ण अवतार में भगवान ने विदुरानी को धन्य कर दिया। थोड़ी देर बाद काका विदुर निकल करके आए, साकर खटखटाई, काकी ने दरवाजा खोला। विदुर काका ने कहा, अरे खोल, जल्दी खोल, कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा, जिनको आना था वो पहले आ चुके, वो पहले से अंदर बैठे हैं। तो विदुरानी ने कहा कि जिन्हें आना था वो आ गए हैं। तो विदुर काका ने झोला दिया, बोले जल्दी से थाल में लगा के लाइए व्यंजन।
तो विदुरानी ने सुंदर थाल में 56 व्यंजन सजाए, बाजार का मिष्ठान रबड़ी इत्यादि, और जैसे ही मिष्ठान इत्यादि रबड़ी की थाल लेकर के विदुरानी पहुंची, विदुर काका ने कहा लाला नेक इसको भी जरा चख लो, इसका भी नेक स्वाद लेके बताओ कैसा है। ठाकुर जी ने विदुर काका के भाव को परखा और एक ही टुकड़ा उठाया मिष्ठान का, और जैसे ही मुख में रखा तो अभी तक तो विदुर और विदुरानी के अश्रुपात हो रहे थे, अब गोविंद के अश्रुपात होने लगे, ठाकुर जी के अविरल अश्रुधार बहने लगी। गोविंद ने कहा काका बुरा मत मानियो, बुरा मत मानियो, जो आनंद काकी के साग में था, जो आनंद काकी के उन केले के छिलकों में था ना, वह आनंद इस मीठे में नहीं है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, प्रेम केवल भाव,